इंडियन पॉलिटी का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैं फर्स्ट वीडियो में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके क्या स्रोत थे और उसके प्रस्तावना को मैंने डिस्कस कर दिया है। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो संविधान का जो हम आर्टिकल फर्स्ट से शुरू करेंगे और आर्टिकल 395 तक आने वाले वीडियो तक हम क्या करेंगे, जाएंगे। तो अभी आपके सामने दिख रहा होगा कि इसमें पहला जो है आपका जो भाग जो फर्स्ट है, उस भाग फर्स्ट का क्या नाम है, संघ और इसका क्षेत्र। ये भाग फर्स्ट में है, पार्ट फर्स्ट में। और पार्ट फर्स्ट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। देखिए मोटा मोटी आप आर्टिकल अभी से ही याद करना शुरू कर दीजिए। भाग फर्स्ट आर्टिकल 1 से 4 तक है, ठीक ना। अब देखिए आर्टिकल जो फर्स्ट जो है, अनुच्छेद जो पहला है, उसमें सिंपल इंग्लिश में एक लाइन लिखा हुआ, इंडिया दैट इज भारत, ठीक ना, इंडिया दैट इज भारत। और इसमें लिखा है भारत जो है ना राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। मतलब ये है कि यहाँ हमारे देश में भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब कि राज्य का नाम, उसका एरिया, संघ या केंद्र परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो है ना राज्य जो है ना, संघ जो है उसका कुछ नहीं होगा। राज्य का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। वो सब कुछ डिपेंड कैसे पड़ता है, केंद्र पे करता है। जैसे कि अभी देखते होंगे आप, तेलंगाना अलग हुआ, ये किसने किया, ये किया केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब संसद ने किया। इसका मतलब यही हुआ कि भारत जो है ना विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ का कुछ नहीं होगा, हाँ, लेकिन राज्यों का नाम जगह परिवर्तन हो सकता है। ये आर्टिकल फर्स्ट से ही बात निकल के सामने आती है। अगर पूछे क्वेश्चन भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये बात किस आर्टिकल से आता है, आर्टिकल कहाँ 1 से निकल के सामने आता है। आगे देखिए हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है भारतीय राज्य में क्या क्या क्षेत्र शामिल होंगे। तो अभी आपको पता है कि हमारे देश में सिंपल 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है और कुछ अधिकृत क्षेत्र। ये 3 आते हैं हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में। हालांकि अभी कोई अधिकृत क्षेत्र तो नहीं है हमारे देश के पास, लेकिन अभी 2 तो है, सभी राज्य और उसमें यूनियन टेरिटरी तो है ही है। अगला है आर्टिकल 2, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, नए राज्य की स्थापना या नए क्षेत्रों को शामिल आर्टिकल 2 के तहत क्या है, संसद करती है। तीसरा में देखिए क्या है, राज्य का विभाजन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना और नाम में भी परिवर्तन करना, आर्टिकल 3 के तहत ही करता है। तो नए राज्यों का नाम परिवर्तन, उसका विभाजन या सीमा में चेंज होगा तो किसके तहत होगा, 3 के तहत होगा। सेकेंड के तहत क्या होगा, नए राज्यों की स्थापना, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ है आर्टिकल 3 में अगर आप विभाजन कीजिएगा, अगर सीमा में चेंज कीजिएगा, नाम में परिवर्तन कीजिएगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति लेना पड़ता है संसद को। और उसके बाद संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं, लेकिन सहमति उससे लेनी पड़ती है। और सिंपल विधेयक से ये चीज़ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सब कहाँ होगा, संसद में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला अनुच्छेद 4 में क्या है, संविधान सभा। आर्टिकल 4 सिंपल है कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर ये आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 से अगर जब कोई नए राज्य बनता है उसको सिंपली हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। लेकिन यदि किसी भारतीय राज्य किसी और राज्य को दिया जाएगा तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने किस में बोला था, बेरुवारी बात 1960 में बोला था। और इसलिए जो 100वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें जो है ना बांग्लादेश को जो है ना आपको क्या दिया गया है, भूमि प्रदान किया गया है। ये जो 100वां संविधान संशोधन ये 2015 में हुआ था, इसमें बांग्लादेश को हमने भूमि ट्रांसफ़र किया था, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। बाकी अनुच्छेद 2, 3 को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए हमारे देश में आपको जब पता होगा जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी 1947 के समय जो हमारे देश में क्या थे, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, लगभग 550 के आसपास देसी रियासत थे। उन सारे राज्यों को इंडिया में मिलाया गया। फिर उसका राज्यों का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, कैसे नए राज्य बनाए जाए, इसके लिए हमारे देश में कुछ समिति या आयोग का गठन हुआ। उसमें पहला है धर आयोग, ध्यान रखिएगा, ये 1948 में बना था। और एक था GVP समिति, इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, ये लोग थे, 3 लोग थे। इन 1948 में समिति बना था। इन दोनों ने सिंपल ये कहा कि भाषा के आधार पर इंडिया में नए राज्य नहीं बनने चाहिए। इन दोनों समिति ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या 1953 में फाइनली जो है ना क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश प्रथम भाषा आधारित राज्य क्या हुआ था, बना था। और 56 दिन एक वहाँ के नेता थे कांग्रेसी, पोट्टू श्री रामालू, कांग्रेस में गांधीवादी नेता थे ये, पोट्टू श्री रामालू 56 दिन तक भूख हड़ताल की और उनकी जब मृत्यु हो गई तो वहाँ काफ़ी स्थिति खराब हो गई। इसलिए
भारत सरकार को जो है ना 1953 में आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा। ये पहला भारत भाषा आधारित क्या था, राज्य था, और ये तेलुगु भाषा आधारित क्या बना था, राज्य बना था। उसके बाद और भी नई राज्यों की डिमांड देश में समय समय पर होने लगी। तो उसके बाद फाइनली क्या हुआ, 1953 में जो हमारी सरकार ने एक फजल आयोग, कौन सा आयोग, फजल आयोग बनाया। और इस फजल आयोग में 2 अन्य मेंबर थे, का नाम था हृदयनाथ कुंजरू और एक थे KM पन्नीकर। इन तीनों लोगों को कहा गया कि आप ये बताइए कि इंडिया के राज्यों का कैसे पुनर्गठन किया जाए, या कैसे नए राज्यों को क्या किया जाए, बनाया जाए। इसी को कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या कहा गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इस आयोग ने सिफारिश दिया कि सिर्फ भाषा के आधार पर ही राज्य नहीं बनाना चाहिए। अगर आप सिर्फ भाषा के आधार पर इंडिया में राज्य बनाओगे तो कई राज्य हो जाएंगे, देश के कई कई छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए संस्कृति को भी ध्यान में रखिए, राजनीतिक चीज़ को भी ध्यान में रखिए, और आर्थिक को भी जो है ध्यान में रख के ही किसी नए राज्य का क्या कीजिए, गठन कीजिए। तो फाइनली 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बना था हमारे देश में और 6 यूनियन टेरेटरी। मतलब कि अगर 1956 के आज का अगर कंपेयर किया जाए तो अभी हमारे देश में 28 राज्य हैं, मतलब 2 गुना नए राज्य हो चुके हैं, और 8 क्या है, यूनियन टेरेटरी है। यूनियन टेरेटरी ठीक है, लेकिन नए राज्य जो है ना गठन मतलब कि और 14 हो गए। इसका मतलब नए राज्य ने समय समय पर हमारे देश के संसद ने क्या किया है, बनाया है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ उसमें क्रम है, आप कुछ क्रम देख सकते हैं कब कब कौन कौन सा राज्य बना। देखिए 1 नवंबर 1956 को तो 14 राज्य था ही था। अब देखिए क्या हुआ, 1960 में गुजरात बना 15वां राज्य, ठीक ना, महाराष्ट्र से अलग हो गए। 1963 में क्या बना, नागालैंड, ये 16वां राज्य बना था। फिर जो 1966 में हरियाणा कौन सा राज्य बना, 77वां राज्य बना, मतलब 17वां राज्य बना। 71 में देखिए 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना। मणिपुर बना 19वां राज्य 1972 में। 1972 में एक्चुअल में जो 3 राज्य बना, मणिपुर बना, त्रिपुरा बना और क्या बना, मेघालय बना। फिर 1975 में देखिए सिक्किम 22वां राज्य बना। फिर देखिए 1987 में मिजोरम बना, फिर जो अरुणाचल प्रदेश बना, फिर गोवा बना, और गोवा 25वां राज्य था। गोवा किस नंबर का राज्य था, 25वें नंबर का राज्य था, ठीक है। उसके बाद देखिए और 2000 में जो है क्या क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड बना। और 2014 में आपका तेलंगाना बना, ये 29वें नंबर का क्या था, राज्य था। कभी कभी पूछा था कि ये राज्य कब बना, या क्रम देगा कौन से राज्य का गठन पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो आप अगर ये क्रम एक बार देख लीजिएगा तो आपका इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसमें आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर है और एक क्या था, लद्दाख है। ये आप ध्यान रखिएगा। और 2020 में क्या हुआ था, दमन और दीव को भी दादरा नागर हवेली में क्या कर दिया, मिला दिया। इसलिए अब जो है ना हमारे देश में कितने बन गए, यूनियन टेरेटरी 8। देखिए समझिए सिंपल बात, 5 अगस्त 2019 के पहले हमारे देश में क्या था, हमारे देश का स्थिति देखिए क्या था, 29 सिंपल राज्य थे। कितने राज्य थे, 29 सिंपल राज्य थे। और इस समय जो है ना आपके हमारे पास जो है ना देश में 7 क्या था, यूनियन टेरेटरी था। कितना था, 7। ये कब की बात है, 5 अगस्त 2019 के पहले। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हमारे देश में 5 अगस्त को ही संसद ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित 2 प्रदेश में क्या कर दिया, बांट दिया। तो अब देखिए पहले 1 घटा, क्योंकि जम्मू कश्मीर घटेगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। कितना बचेगा, 28 बच गया। फिर क्या हुआ, 28 तो हो गया। अब जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया, बांट दिया गया। मतलब 7 में यहाँ 2 जुड़ा तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, 9 था, लेकिन अभी 2020 में क्या हुआ कि दमन और दीव को जो दादरा नागर हवेली में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मतलब अब यहाँ 1 नहीं घट गया, फिर तो 9 में 1 घटे, कितना बचेगा, 8 ही बचेगा ना। तो इसलिए हमारे देश में भी 28 क्या है, सिंपल राज्य है, और 8 क्या है, यूनियन टेरेटरी है। ये आप ध्यान में रखिएगा। कुछ राज्यों का नाम भी चेंज हुआ है, जैसे कि संयुक्त प्रांत, आज़ादी के पहले यूपी को बोलते थे संयुक्त प्रांत, अब उसका नाम क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। मद्रास को क्या बोलते थे, तमिलनाडु, उसका नाम कब चेंज किया गया, 1969 में। मैसूर का भी नाम क्या हो गया, कर्नाटक, 1973 नाम चेंज हुआ। और उड़ीसा को भी क्या बोलते हैं हम लोग, ओडिशा बोलते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसी में नागरिकता भी मैं शामिल कर लेता हूँ। देखिए नागरिकता जो है भाग ये 2 में है, भाग किसमें है, 2 में है। और आर्टिकल 5 से लेकर 11 देखिए इजीली याद हो जाएगा। भाग 1 में 1 से 4 तक हो गया, भाग 2 में क्या हो गया, 5 से 11 हो गया। इसे याद हो जाएगा, ठीक ना। इसका 1-2 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या आपको पता है कि हमारे देश के संविधान में नागरिकता भाग 2 में था, लेकिन नागरिकता में सिंपल ये कहा गया था कि
संसद जो है ना विधि बनाकर जो है ना नागरिकों को ना किस नागरिकता दी जाए वो जो है कानून बना सकती है। और ये आर्टिकल कहाँ था 11 में, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। तो संसद जो है कानून बना के नागरिकों के अधिकारों का, नागरिकता का देने का या उसको वापस लेने का कानून बना सकती है। ये आर्टिकल किस में था, 11 में था। क्वेश्चन कई बार ये पूछ चुका है, संसद किस आर्टिकल के तहत नए जो है नागरिकता अधिनियम बनाई है, आर्टिकल 21 के तहत। अब देखिए इसमें सिंपल यही था कि इसका यूज करते हुए हमारे देश की संसद ने पहली बार एक नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। क्या बनाया, 55 बनाया। इसके तहत जो है ना कैसे नागरिकता को ग्रहण किया जाए इसके बारे में 5 तरीका, जन्म से, वंश से, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से कोई हम किसी को हम मिला लिए, या क्षेत्र को क्या कर लिए, समाविष्ट कर लिए। ये 5 क्षेत्र पर 5 आधार पर जो हम जो है ना भारत में नागरिकता क्या कर सकता है, कोई आदमी ग्रहण कर सकता है। अब देखिए कुछ में फैक्ट ये है कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल या मौलिक अधिकार हैं कि जो सिर्फ केवल नागरिकों को प्राप्त है। देखिए 15, 16, 19, 29 और 30 ये फंडामेंटल राइट जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है। और नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को कौन कौन प्राप्त हैं, 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये आप ध्यान रखें, क्वेश्चन कभी पूछ देता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए आपको पता होगा अभी जो NRC CA जो आया था, देखिए ये क्या था, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में जो आया था उसी में संशोधन किया था संसद ने 2019 में। और उसमें ये कहा था कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने भी आए हुए हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई है, उसको क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये क्यों हुआ था, ये नागरिकता संशोधन किया गया था 2019 में। किस में किया गया था, 1955 के एक्ट में ही रिसोर्स मतलब कि संशोधन करके ये बात क्या किया गया था, कहा गया था। तो ये देखिए आपका इसमें हो गया, नागरिकता में इतना ही पढ़ना था। और आपको मैंने पूरा कैसे राज्य बना, क्या राज्य संघ होता है, इसे बता ही दिया। अगर आपको और थोड़ा पढ़ना है तो एक बार था आप लक्ष्मीकांत को एक बार देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लक्ष्मीकांत या और भी सारे बुक्स का मैं नीचे आपको बता दिया। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। हाँ, इसी वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लीजिए, आपका जो है ना ये दोनों टॉपिक जो है ना कवर हो गया।